हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि होने वाली है 9th ऑफ दिसंबर 2020 की। ठीक है, तो चलिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? Which Indian born health expert has been appointed CEO of the World Health Organization Foundation? और ये नियुक्त किया गया आपके अनिल सोनी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने एक फाउंडेशन बनाई है अलग से, जिसका नाम रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन। ठीक है, और ये अलग से इसलिए बनाई गई है कि जितने भी आपके दुनिया भर में स्वास्थ्य के मोर्चे हैं, उसके जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जितना भी काम देखा जाता है, वो अब ये ऑर्गेनाइजेशन देखेगी और ये अंडर काम करेगी WHO के। ओके, तो इसके जो नए सीईओ, नए क्या मतलब पहले सीईओ जो बनाए गए हैं, वो भारतीय मूल यानी कि इंडियन बॉर्न अनिल सोनी होंगे, जो कि 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार भी संभालेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अनिल सोनी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑन 7 दिसंबर 2020? और अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह अच्छे से देखते हैं, जो मैंने आपको बोला हुआ है करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको सबको पता होगा कि ये आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था जिसकी बात हो रही थी, जिसका कल उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इधर जो है दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर जुड़े हुए थे, उधर दूसरी तरफ आगरा में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का काम वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को सहायता मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 3rd। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? रिसेंटली विच बीजेपी लीडर हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा? और ये है हमारे सुशील मोदी, जो बिहार से आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा पासवान जी के निधन के बाद जो राज्यसभा की सीट थी वो खाली हो गई थी। बिहार में एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सुशील मोदी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। सुशील मोदी 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने और फिर 2004 में भागलपुर से लोकसभा सांसद बने। साल 2005 से अब तक सुशील मोदी बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और अब निर्विरोध चुने जाने के बाद वह राज्यसभा के सांसद भी बन गए हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंडियन नेवी सबमरीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये मनाया जाता है आपका 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी पनडुब्बी दिवस मनाती है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। देखिए, इसमें साथ साथ में आपको ये चीज भी पता लगी कि 8 दिसंबर 1967 को इंडियन फर्स्ट जो हमारी पनडुब्बी थी, सबमरीन थी, जिसका नाम था INS कलवरी, उसको शामिल किया गया था नौसेना में। इसलिए हम इंडियन नेवी सबमरीन डे मनाते हैं 8 दिसंबर को। ओके, चलिए, ये भी पूछा जा सकता है ना आपसे, क्यों मनाते हैं 8 दिसंबर को, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू होस्ट इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून? और ये कारनामा भैया हमारे पड़ोसी देश चीन ने किया है। मैं बताता हूं ना, हमेशा अजीबोगरीब काम करते रहते हैं। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल अमेरिका द्वारा साल 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी।
चीन ने चैंग 5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए चांद पर भेजा गया था। तो भैया ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देश बन गया, दूसरा देश बन गया पूरे वर्ल्ड का चांद पर झंडा फहराने वाला चीन। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिकता वाले देश को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन देने वाला पहला राष्ट्र कौन सा होगा? विच नेशन विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिनिस्टर द फाइजर कोविड-19 वैक्सीन टू द प्रायोरिटी पॉपुलेशन? और ये काम कर रहा है यूके। आपको सबको आज न्यूज पे पता लग ही गया होगा कि यूके में स्टार्ट हो गया है आज से वैक्सीनेशन। यूनाइटेड किंगडम दुनिया की चौकस निगाहों के तहत 8 दिसंबर 2020 को अपना पहला कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा, मतलब शुरू कर चुका है। इसके साथ यूके आधिकारिक तौर पर अमेरिका ड्रग फाइजर और जर्मनी के बायोनेटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नए कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रसारण करने वाला पहला राष्ट्र बन जाएगा। तो जो फाइजर और बायोएनटेक जो कंपनी थी दोनों, ये जर्मनी और अमेरिकन कंपनी थी, जिसका 95% इन्होंने दावा किया है कि इनकी जो वैक्सीन है वो 95% कारगर है। तो उसको लगाने वाला पहला देश ऑफिशियली यूके, दैट्स मीन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन बन गया है। ठीक है, आज से वहां पे जो है आपका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, और इसके साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोगों को पता है कि सबसे पहला फाइजर का जो किसको वैक्सीनेट किया गया है, सबसे पहला वो महिला या पुरुष कौन है जिसको सबसे पहला टीका कोरोना वायरस का लगा है यूके में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग सब होमवर्क है आपका पता करना। 2024 में पेरिस ओलंपिक में कौन सा नृत्य रूप अपना ओलंपिक आगाज करेगा? इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, विच डांस फॉर्म विल मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन पेरिस ओलंपिक 24, यानी कि 2024 में? और ये करने वाले हैं आपके भैया ब्रेक डांस। अरे वाह, ब्रेक डांस भी अब एक गेम होगा। ब्रेक डांस, जिसे लोकप्रिय रूप से ब्रेकिंग के रूप में भी जाना जाता है, पेरिस 2024 खेलों में अपने ओलंपिक की शुरुआत करने के लिए तैयार है। ओके, ब्रेक डांसिंग ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित होने वाली पहली डांस स्पोर्ट घटना होगी। 2 साल पहले ब्यूनिस आयर्स में युवा ओलंपिक में खेल का मंचन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में, वहां पे ब्रेक डांस को एज अ गेम इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सुपरस्टार क्वेश्चन। ओके, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? रिवाइज की गई है माउंट एवरेस्ट की। व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? नेपाल के द्वारा रिवाइज की गई है, और अब जो हाइट है वो है 8848 मीटर .86। ये ध्यान रखना है, ये आंसर है इसका। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8848.86 मीटर है, पिछली माप से 0.86 सेंटीमीटर अधिक है। ओके, पिछली जो माप थी उससे 0.86 सेंटीमीटर अधिक है। पहले कितनी बताते थे हम? 8848 ओनली। अब इन्होंने 0.86 भी इसमें जोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट की निगाहों से अगर देखें तो। ठीक है, 8 दिसंबर 2020 को नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से नई ऊंचाई की घोषणा की गई है। नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से जो ये न्यू हाइट है, इसकी ऑफिशियल घोषणा की गई है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 9th और आखिरी क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेगा? विच नेशन विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021? और भैया ये करने जा रहा है सिंगापुर इसका आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 कोविड-19 चिंताओं के कारण स्विट्जरलैंड के दावोस से सिंगापुर ले जाया जाएगा। पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में होना था, अब ये सिंगापुर में होगा। ये जो होना है, ये होना है आपका 13 मई से 16 मई 2021 को। ठीक है जी, तो दैट्स इट। ये है आपका आज का करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और अराउंड 9 मिनट्स में ही डिस्कस कर लिए हैं। तो दैट्स इट भाई। अगर आप कहीं पे भी किसी भी चैनल पे यूट्यूब के वीडियोस देखते हो तो उनको बोलो कमेंट करके कि सर हमें यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, आप सिर्फ पढ़ने की बात करें,
और 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी वीडियो खत्म करो। मैं रीजन बताता हूँ इसका, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो इससे ज्यादा नहीं होता है। चाहे पूछ लो अपने आप से, इस पे हम लाइव में बात करेंगे किस दिन, अपने आप से पूछ लेना चाहिए क्या 20 से 25 मिनट के बाद हमारा कंसंट्रेशन नहीं टूट जाता है? एक बार मोबाइल चलाने लगते हैं, बीच में कुछ कुछ करने लगते हैं, हम नहीं पढ़ पाते। अगर मैथ्स कर रहे हैं तो हम कर लेंगे 1-2 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी कर सकते हैं। रीजनिंग कर रहे हैं कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ पढ़ने वाली चीजें कर रहे हैं नहीं हो पाता है। चलिए दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। बाकी अब रात को मिलेंगे 9 बजे। बाय एवरीवन, टेक केयर।